नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे सनसनी कहानी जिसमें प्यार, बदला और टेक्नोलॉजी का खतरनाक मेल है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम उड़ाने की धमकी, मेडिकल कॉलेज पर विमान क्रैश और इसके पीछे थी चेन्नई की एक लड़की। ये है डिजिटल आतंकवाद की नई शक्ल। 3 जून 2025 एक मेल आता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बम प्लांट कर दिया गया है। अगर बचा सकते हो तो बचा लो। देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं। फिर एक के बाद एक मेल, जिनमें एयर इंडिया विमान को क्रैश कराने की धमकी, मेडिकल कॉलेज को उड़ाने की चेतावनी और फिर वही होता है, एक विमान क्रैश कर जाता है बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद पर। दूसरा मेल और ज्यादा खौफनाक। अब तुम ताकत समझ गए होंगे। कल भेजे गए मेल के तहत आज हमने एयर इंडिया विमान को क्रैश करा दिया है। हम खेल नहीं खेल रहे थे। ये देखने के बाद एजेंसियों की रूह कांप जाती है, क्योंकि धमकियां सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं थी। पूरे 12 राज्यों में भेजे गए थे धमकी भरे मेल। जांच की सुई जाकर टिकती है एक मासूम सी दिखने वाली लड़की पर। नाम है रेनी जोशीदा। चेन्नई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में रोबोटिक इंजीनियर। लेकिन दिल में आग थी मोहब्बत की और आंखों में था बदले का जुनून। उसका प्यार था दिविज प्रभाकर। लेकिन जब दिविज ने फरवरी 2025 में किसी और लड़की से शादी कर ली, तब रेनू का टूटा हुआ दिल एक साइबर युद्ध की कहानी लिखने लगा। रेनू ने बनाई फर्जी ईमेल आईडी, वर्चुअल नंबर, वीपीएन और डार्क वेब के जरिए पूरे देश में भेजे गए 21 से ज्यादा बम धमकी वाले ईमेल। उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली, अहमदाबाद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम तक कोई जगह नहीं बची थी। और जब धमकी के बाद विमान क्रैश होता है तो शक डर में बदल जाता है। गुजरात साइबर क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल महीनों तक करती है ट्रैकिंग। वो बेहद चालाकी से काम कर रही थी, लेकिन एक छोटी सी डिजिटल गलती से पकड़ में आ जाती है। वो बेहद चालाकी से काम कर रही थी, लेकिन एक छोटी सी डिजिटल गलती से पकड़ में आ जाती है। चेन्नई में छापामारी के दौरान पुलिस को रेनी जोशीदा के घर में से कई चौंकाने वाले सबूत मिले। फर्जी ईमेल डाटा, हाईटेक डिजिटल डिवाइसेस, डार्क वेब से जुड़े सॉफ्टवेयर और धमकी भरे मेल्स की पूरी प्लानिंग से जुड़ी जानकारी उसके कैमरे से बरामद हुई। और धमकी भरे मेल्स की पूरी प्लानिंग से जुड़ी जानकारी उसकी कैमरे से बरामद हुई। टीम को एक डायरी भी मिली, जिसमें टारगेट की लिस्ट और मेल भेजने की तारीख दर्ज थी। ये छापेमारी साबित करती है कि ये मामला सिर्फ प्यार में बदले का नहीं, बल्कि एक सुनियोजित डिजिटल आतंक की साजिश थी। जॉइंट कमीशन शरद सिंघल ने कहा, ये सिर्फ एक तरफा प्यार नहीं, बल्कि डिजिटल आतंकवाद की नई शक्ल थी, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने इमोशंस को हथियार बना ले, तो वो देश के लिए बड़ा खतरा बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रेनी जैसे साइबर आतंकियों को उम्र कैद की सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमें कानूनों में ऐसे बदलाव की जरूरत नहीं, जिससे इस तरह के डिजिटल अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसा जा सके? अगर आप भी साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता फैलाना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को जरूर शेयर करें। ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट, डिजिटल बदले की डिजिटल तबाही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी।